अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में इस सीरीज़ की एपिसोड 73 का रिव्यू होने के साथ साथ आने वाली किस्त पर भी बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, एपिसोड 73 का आखिरी घंटा ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये इस सीरीज़ की सबसे अजीम किस्त थी। तारीख़ी ड्रामों की तारीख की सबसे बड़ी जंग, और सिर्फ जंग नहीं, अगर आपको ज़बरदस्त डायलॉग्स चाहिए तो वो भी इसमें है। अगर आपको बेहतरीन सिनेरियो चाहिए तो वो भी इसी एपिसोड में है। और अगर आप लोगों को ड्रामेटिक मूवमेंट्स चाहिए तो वो भी यही है। तुर्की की ड्रामा हिस्ट्री में तैयार किया गया सबसे बेहतरीन काम आप इस एपिसोड को कह सकते हैं। और ये सब एक तरफ, और शतरंज खेलने के मनाजिर एक तरफ, और साथ ही कहानी की गहराई पर भी तवज्जो और जंग की हर छोटी बड़ी तफसीर पर ध्यान दिया गया। और कई कमज़ोर किस्तों के बाद ये एक ऐसी किस्त थी जिसने हमारे पिछले सारे गिले शिकवे धो दिए। यानी कि सुल्तान फातेह की किस्त नंबर 73 अब तक का सबसे अजीम तारीखी काम है। और हॉलीवुड को इस शाहकार सीरीज पर शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि तुर्की के इन ड्रामों की किसी किस्त की शूटिंग सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर होती है, जबकि हॉलीवुड में किसी ऐसी फिल्म को बनने में कई हफ्ते लगते हैं। और हॉलीवुड ऐसी कोई भी एपिसोड या फिल्म आराम से वक्त ले लेकर बनाता है। मुख्तसर ये कि तुर्क तारीख़ी ड्रामों के बादशाह हैं। और दूसरी बात यह कि अल-फातिह सीरीज़ को अगर दिरुल शारतरुल जितनी शोहरत ना मिली तो ये इसके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि आप लोग अगर इसी एपिसोड को देख लें तो जंग के साथ साथ नफ्सियाती कश्मकश, साउंड इफ़ेक्ट्स और बेहतरीन डायरेक्शन, जो कुछ भी हमें चाहिए सब यहाँ मिलेगा। और यहाँ ये बात लाजमी याद रखें कि इस एपिसोड के डायरेक्टर भी अहमद यिल्माज़ थे। और मैं हैरान हूँ कि महमूद बोज़दैग ने अहमद यिल्माज़ से ऐसा काम क्यों ना लिया और उसके टैलेंट की कदर क्यों ना की। और आप लोग मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि पिछले 5 सालों में तुर्की में दिखाए गए तारीख़ी ड्रामों में इस जैसी कोई भी एपिसोड नहीं आई, और ना ही इस जैसी कोई जंग हमने देखी। क्योंकि इस जंग को देखने के बाद ओयनिश बुयुक सल्जूकियों की जंगें इससे बहुत पीछे रह गई हैं। बाकी बात रही इस ड्रामा सीरीज़ की रेटिंग की, तो हम सब जानते हैं कि इस ड्रामे की रेटिंग क्यों कम है। क्योंकि इसमें ख़वातीन किरदारों को महदूद रखा जाता है, उन्हें ज़्यादा नहीं दिखाया जाता, उनके वल्गर सीन्स नहीं होते, और एक डिसेंट अंदाज में सुल्तान के हरम के ख़वातीन को दिखाया जाता है। और ये सीरीज़ तारीख़ी है तो इसमें रियासती दाव-पेच, रियासती फैसले और रियासती मामलात पर ज़्यादा फोकस होता है, ना कि औरतों पर। आप लोग खुद देखें कि मुल्ला लुत्फ़ी की सुल्तान के सिर्फ एक हुक्म पर दाया खातून से शादी हो जाती है। हालांकि फातेह सीरीज़ वाले अगर चाहते तो इन दोनों का पहले कई किस्तों तक रोमांस दिखा सकते थे। और ज़रा खुद सोचें कि अगर महमूद पाशा हरम की किसी खातून के पीछे भागता दौड़ता दिखाया जाता और उसकी मोहब्बत में पागल होता तो कैसा लगता। तो इसीलिए अल-फातिह सीरीज़ तुर्की वालों की इस फेल्ड रेटिंग से ज़्यादा अजीम सीरीज़ है। तुर्की वालों को उनकी रेटिंग मुबारक हो। और अब अगर एपिसोड के वाक़यात की तरफ आएँ तो बोस्निया की तरफ से जितने भी अहम लोग दिखाए गए वो बेवकूफ़ और अहमक दिखाए गए हैं। पहले स्टीफन, फिर कैटरीना और अब गाबोर, तमाम एक जैसे थे और बारी बारी अपना अंजाम पा रहे हैं। और जब बोस्निया के हुक्मरानों की इस सीरीज़ में एंट्री हुई थी तो मैंने तभी बता दिया था कि बोस्निया उस दौर में यूरोपीय ताकतों के हाथों में खिलौना बना हुआ था और उसकी अपनी कोई ज़ाती हैसियत नहीं थी। यानी कि बोस्निया मंदिर का वो घंटा था जिसे हर कोई बजाकर चला जाता था। तो ऐसे में सुल्तान फातेह की यूरोप की फतह के रास्ते में बोस्निया एक छोटी सी रुकावट था, जिसे अब हटा दिया गया है। और इसीलिए कभी स्टीफन को अहमक दिखाया गया, जो विलाद के कहने पर उस्मानियों के ही जाल में फंस गया था, और कभी गाबोर विलाद से ज़्यादा आगे होने के लिए और बोस्निया के नए बादशाह होने की हैसियत से अपने नंबर बनाने के लिए दरीना कले की फतह के लिए खुद रवाना हो गया और उसे वापस आना पड़ा। और उधर कैटरीना भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि विलाद के दिमाग से सोचती है। और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड में शतरंज के खेल को कई किस्तों से बतौर लामत दिखाया जा रहा है, लेकिन इस एपिसोड में तो कमाल ही हो गया। यानी कि जंग के अप्स एंड डाउन्स की शतरंज की चालों और कटीले डायलॉग्स के जरिए कई गुना हाइप बढ़ा दी गई। यानी कि जब शतरंज की बसात खून से रंगी ज़मीन पर हकीकत बन जाए तो ये ज़बरदस्त अलामती मंजर था। और सुल्तान फातेह उस मौके पर विलाद के दिमाग से खेलते नजर आए, क्योंकि शाह उस वक्त तक नहीं गिरता जब तक उसके पीछे जान निछावर करने वाले हों। और सुल्तान फातेह ने साबित किया कि जंग सिर्फ तलवार नहीं, दिमाग भी लड़ता है। क्योंकि शतरंज के इस खेल को जंगी, सियासी और अस्करी अलामत की कशमकश के तौर पर इस्तेमाल करना वाकई हमारे लिए नया तजर्बा था। और सुल्तान फातेह ने साबित किया
कि उनकी फतह पहले उनके दिमाग में हुई, तलवार बाद में आई, क्योंकि इसीलिए जंग में एक हिकमत अमली के तौर पर पहले उस्मानी फौजों का पीछे हट जाना और फिर उस्मानी तोपों की घन गरज से विलाद का हैरान हो जाना, ये कमाल के सीन थे। और सबसे बेहतरीन सीन विलाद और सुल्तान का आमना सामना था, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि 3 मिनट की प्योर एंटरटेनमेंट थी, 3 मिनट की बेहतरीन हिदायतकारी थी और 3 मिनट की विजुअल लग्जरी थी। वाकई अल्फाते, अबुल फतुहात, अजीम उकाब, कैसरे रूम, यूरोप को सरनिगू करने वाला जहान बादशाह ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि दिखाया जा रहा है। आप लोग खुद सोचें कि जब एक अदाकार के तौर पर इस सुल्तान फातेह का कितना ग्रैंडर है, तो सोचें कि असल सुल्तान फातेह की कितनी हैबत और अजमत होगी। और सुल्तान फातेह का अपने सदर आजम के सिलेक्शन का सफर अभी जारी है, क्योंकि पहले महमूद पाशा को सदर आजम बनाना, फिर इसहाक पाशा को और अब फिर से महमूद पाशा को, तो ये सिलसिला अभी जारी है। और यहाँ एक और बाकमाल चीज़ ये दिखाई गई कि सुल्तान ज़ाती दुश्मनियों से बिल्कुल अलग है। उसके लिए सबसे अहम रियासत की कामयाबी और लोगों को उनके सही मकाम पर रखना है। और तारीख के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये वाक़यात बोस्निया की फतह जो कि 1463 ईस्वी में हुई थी, तब नहीं हुए थे बल्कि 1468 ईस्वी में हुए थे। लेकिन हम जानते हैं कि राइटर्स ड्रामे की कहानी के मुताबिक वाक़यात को आगे पीछे करते रहते हैं। लेकिन ये बात भी नोट करने वाली है कि ये तीसरी बार है कि सदर आजम का ओहदा ज़ैनोस पाशा को नहीं दिया गया। हालांकि बज़ाहिर तो यही लगता है कि अगर ज़ैनोस पाशा को ये ओहदा दे दिया जाए तो बहुत सी मुश्किलात कम हो जाएंगी, क्योंकि अक्सर मामलात में सुल्तान और ज़ैनोस पाशा दोनों एक ही राय रखते हैं। लेकिन बात यह है कि शुरू ही से सुल्तान फातेह ज़ैनोस पाशा को इस ओहदे पर नहीं लाना चाहते, क्योंकि सुल्तान फातेह इक़्तिदार की इस दौड़ में अपने लाला को नहीं खोना चाहते, ख़ास तौर पर तब जब वो जानते हैं कि यही वो वाहिद शख्स है जो उससे भी सच्ची मोहब्बत करता है और रियासत को भी हर चीज़ पर तरजीह देता है। इसलिए वो सबसे ज़्यादा ज़ैनोस पाशा पर भरोसा करता है और इसलिए वो ज़ैनोस को इस ओहदे पर नहीं देखना चाहता। इसके बाद अब इस तरफ आते हैं कि विलाद का क्या बनेगा। तो वैसे तो हम अगली किस्त के ट्रेलर में देख चुके हैं कि विलाद जिंदा है, लेकिन तारीखी हिसाब से अगर बात की जाए तो पहली बात यह कि सुल्तान फातेह ने विलाद को खुद अपने हाथों से कत्ल नहीं किया था, बल्कि बोस्निया की फतह के 13 साल बाद 1476 ईस्वी में उस्मानियों के साथ एक लड़ाई में विलाद की गर्दन उतारी गई और सुल्तान फातेह को भेजी गई, क्योंकि सुल्तान फातेह उसकी मौत का हुक्म जारी कर चुके थे। तो इसलिए आने वाली एपिसोड में विलाद किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो जाएगा और फिर वो बोस्निया जाकर कैटरीना के साथ दोबारा से सुल्तान फातेह के खिलाफ नए दावपेच खेलेगा। लेकिन यहाँ ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि ये सीजन खत्म होने में 6-7 किस्तें बाकी रह गई हैं और इन्हीं किस्तों के दौरान विलाद का खात्मा दिखा दिया जाएगा। लेकिन राइटर्स का अगर ये ख्याल है कि वो विलाद को अगले सीजन तक ले जा सकते हैं, तो उनका ये स्टेप बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे यनीचेरी के हुसैन आगा के किरदार को अगले सीजन तक ले जाया जाता। और ये बात ठीक नहीं थी, क्योंकि ये किरदार बिल्कुल भी तारीखी नहीं था। तो इसी तरह अगर विलाद के किरदार को भी अगर राइटर्स अगले सीजन तक खींचने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। तो वैसे तो यही लगता है कि एक तो ये सीजन खत्म होने से पहले पहले हम विलाद की मौत देख लेंगे, और दूसरा ये कि आने वाली किस्तों में महमूद पाशा का कत्ल भी सुल्तान के हाथों दिखा दिया जाएगा, क्योंकि महमूद पाशा के कत्ल के साल भी करीब आने वाले हैं। लेकिन महमूद पाशा के किरदार के मामले में राइटर्स अगर इस किरदार को अगले सीजन तक ले जाते हैं तो तब भी किसी हद तक काबिल कबूल बात है, लेकिन विलाद के मामले में तो हरगिज नहीं। क्योंकि अगर राइटर्स विलाद के किरदार को ही इस सीरीज में लेकर चलते रहेंगे तो सिकंदर बे से सुल्तान फातेह की लड़ाई और दुश्मनी कब दिखाई जाएगी। तो मुझे यही लगता है कि जिस तरह विलाद के किरदार को सीजन 2 के एंड में मुतारिफ करवा दिया गया था, तो इसी तरह सिकंदर बे के किरदार को भी इस सीजन के एंड तक इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा और फिर सुल्तान फातेह और इसकी दुश्मनी अगले सीजन में दिखाई जाएगी। आने वाली किस्त के अगर दूसरे ट्रेलर की बात करें तो नाज़रीन इकराम, उसका पहला अहम वाकया तो बहादुर पाशा की विलाद के हाथों मौत होगी, और वो भी दर्दनाक मौत। जबकि दूसरा वाकया प्रिंसेस रोज का जख्मी होना दिखाया गया है। और प्रिंसेस रोज के किरदार के मामले में हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि सुल्तान फातेह जब बोस्निया की फतह से वापस आते तो तब पहले ही प्रिंसेस रोज उनकी गैर मौजूदगी में मुसलमान हो जाती, और सुल्तान फातेह जिस प्रिंसेस रोज से मिलते वो भी एक मुसलमान औरत होती। तो प्रिंसेस रोज के कबूल इस्लाम के बारे में तो अभी तक मालूम नहीं, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बोस्निया की फतह के बाद प्रिंसेस रोज को बोस्निया बुलाया जाएगा और वहाँ उसे कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसेस रोज शहजादा जेम्स सुल्तान की वालदा थी,
تو میرا خیال ہے کہ پرنسس روز کا کردار ختم نہیں کیا جائے گا اور وہ بچ جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔